सो हेलो ऑल। अब हम अपना प्रोजेक्ट बनाना शुरू करेंगे, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा था हमें क्या बनाना है। हमें बेसिकली एक ब्लॉग एप्लीकेशन बनानी है। तो सबसे पहले तो क्या करना है आपको, आपके सी ड्राइव में, आपके डी ड्राइव में, कहीं पे भी जाकर एक फ़ोल्डर बनाना है और उस फ़ोल्डर का नाम रखना है जो आपका मन करे। वो मैंने क्या रखा है, जेंगो ब्लॉग प्रोजेक्ट। ठीक। अब उस फ़ोल्डर को राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड करके ओपन विथ वी एस कोड करके खोल लेना है और उसके बाद टर्मिनल पे आ जाना है और उसके बाद शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें वर्चुअल एनवायरनमेंट सेटअप करना पड़ता है। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे सेटअप करते हैं, उसके लिए कमांड क्या है, पाइथन -m venv और मेरे वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम है ना। बेसिकली वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या है, एक फोल्डर ही है। ठीक। और एंटर। हम ये सब बात कर चुके हैं। ठीक है। बेसिकली venv जो यहाँ दिख रहा है वो क्या है, मॉड्यूल है। ठीक। और उसके बाद ये जो .venv है, इसी को हम वर्चुअल एनवायरनमेंट बोल रहे हैं, ये हमारा फोल्डर है। ठीक। पाइथन -m क्या कर रहा है, इस मॉड्यूल में लिखी कुछ लाइन्स होंगी, कुछ फंक्शंस लिखे होंगे, तो वो उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है, उससे हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट बन जाता है। ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट बन गया। ठीक है। अब हमें वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट करना है। कैसे करते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट, मेरे वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम जो कि है .venv, फिर फॉरवर्ड स्लैश देके कैपिटल एस या स्मॉल लिख के टैब, और फिर ए लिख के टैब, और फिर एंटर। तो ये हो गया। देखो अब कैसे आ रहा है। अब अगर यहाँ पे आपको ऐसा दिख रहा है, दैट मीन्स आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया है। ठीक। वर्चुअल एनवायरनमेंट आपका एक्टिवेट हो गया है। अब हमें क्या करना है, हमें जैंगो इंस्टॉल करना है। तो हम क्या लिखेंगे, pip इंस्टॉल जैंगो। की कमांड होती है जिससे कि जैंगो इंस्टॉल होता है। तो क्या हो जाए। हो रहा है, हो जाए फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है। देखो अब यहाँ पे लिख के क्या आ गया, सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। ठीक। जैंगो। जैंगो का कौन सा वर्जन है, 5.1.7। ठीक। और मेरे पाइथन का जो वर्जन है वो 3.13 है। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें
प्रोजेक्ट बना लेना है जेंगो में। तो उसके लिए कमांड क्या होती है, जेंगो हाइफन एडमिन स्पेस दे के स्टार्ट प्रोजेक्ट और मेरे प्रोजेक्ट का नाम तो मैं ऐसे ही रख दे रहा हूँ GS1 प्रोजेक्ट या सिंपल GS1 ही रख देता हूँ। आपको जो मन करे आप वो रखना, मैं ऐसे रख दे रहा हूँ। ठीक, तो देखो प्रोजेक्ट देखो क्या हुआ हमारे पास, ये इस GS1 के नीचे जो GS1 दिख रहा है ये हो गया हमारा प्रोजेक्ट लेवल, और हमें क्या मिल गया, मैनेज डॉट पाई फाइल मिल गई। ठीक, ठीक है। जैसे ही हमने ये कमांड चलाई जेंगो हाइफन एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, हमारे प्रोजेक्ट का नाम हमें क्या मिला, एक फोल्डर मिला था ऐसे, उस फोल्डर के अंदर हमने देखा एक GS1 एक और फोल्डर मिला, उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट लेवल फोल्डर, और उसके बाद हमें मिलती है मैनेज डॉट पाई। ठीक, मैनेज डॉट पाई हमारे सर्वर को रन कराती है। मतलब इस मैनेज डॉट पाई में फंक्शंस बन रखे हैं जो कि बहुत कुछ करवाते हैं, मतलब मेक माइग्रेशंस में भी इसी फाइल का यूज़ हो रहा है। ठीक, ऐप बनाने में भी इस फाइल का नाम पहले लिखते हैं फिर स्टार्ट ऐप लिखते हैं, है ना। तो मतलब मैनेज डॉट पाई में ही पूरा कोड लिखा हुआ है जिससे कि हम इसको मैनेज डॉट पाई स्टार्ट ऐप और ऐप का नाम लिखते तो ऐप बन जाती है। मेक माइग्रेशंस में भी हम इसी फाइल का यूज़ कर रहे हैं। तो इसके अंदर कोड लिखा है और इसको इसीलिए हम पहले लिखते हैं। ठीक, तो जिससे कि हमारी कमांड्स एग्जीक्यूट हो जाती हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब देखते हैं एल एस करते हैं कि अभी हमने एल एस किया, एल एस से क्या करते हैं, हमें पता है कि हम जिस भी फोल्डर के अंदर हैं उस फोल्डर के अंदर क्या क्या है हम उसको देख लेते हैं। तो हमारे पास एक डॉट env है और GS1 है, तो हमें क्या करना है, हमें GS1 के अंदर जाना है। ठीक, हम आ गए, एल एस करके देखते हैं, हाँ हम आ गए। क्यों जाना है, क्योंकि हमें यहाँ पे अब ऐप क्रिएट करनी है। तो ऐप क्रिएट करने की कमांड क्या है, पाइथन मैनेज डॉट पाई स्टार्ट ऐप और मेरी ऐप का नाम, मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ मेरी ऐप का नाम ब्लॉग API। आपको जो सही लगे आप वो रखते हैं। ठीक, एंटर करते हैं। ठीक है, तो देखो मेरी ऐप भी बन गई। ऐप के अंदर क्या क्या फाइल्स हमें मिलती हैं, ये सब फाइल्स मिलती हैं ऐप के अंदर। क्या क्या है, तो ये सब फाइल्स हैं, देख लो। और प्रोजेक्ट लेवल में हमारे पास क्या क्या फाइल्स मिलती हैं, ये सारी फाइल्स मिलती हैं। प्रोजेक्ट लेवल में एक फ़ाइल हमेशा रहती है, वो है सेटिंग्स डॉट पाई फाइल। तो ये जहाँ भी है वो समझ जाना वो प्रोजेक्ट लेवल है। ठीक, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं कि हम ये जो हमने ऐप बनाई है हमें उसको रजिस्टर करना पड़ता है अपनी सेटिंग्स डॉट पाई फाइल के अंदर। तो हम जाएंगे और उसको क्या करेंगे, रजिस्टर कर लेंगे अपनी सेटिंग्स डॉट पाई फाइल के अंदर। इंस्टॉल्ड ऐप्स करके एक लिस्ट बनी है, उसके अंदर जाके हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपनी ऐप का नाम लिखना पड़ता है। तो हमारी ऐप का नाम क्या है, ब्लॉग API। ठीक, इस तरह हमने हमारी ऐप जो हमने बनाई है हमने उसको रजिस्टर कर दिया। कहाँ पे आके, इंस्टॉल्ड ऐप्स के अंदर आके, जो कि एक लिस्ट है। और ऐप बनाते तो भी यहीं पे ऐसे ही रजिस्टर होता। ठीक, फिलहाल हमारे पास एक ही ऐप का काम है तो हम उसी को रजिस्टर करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है, ठीक है अब कुछ, हाँ अब कुछ सेटिंग्स कर लेते हैं। क्या वो सेटिंग्स क्या हैं, देखो जब हम बड़े प्रोजेक्ट में काम करते हैं ना, तो हम हमेशा क्या करते हैं, हम ऐप्स बनाते हैं ढेर सारी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप रेस्टोरेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो ऑर्डर सेक्शन कोई और हैंडल कर रहा होगा, और जो सेल्स सेक्शन है उस रेस्टोरेंट प्रोजेक्ट को कोई और हैंडल कर रहा होगा। तो
हम ऑर्डर के लिए एक अलग ऐप बनाते हैं, सेल्स के लिए अलग ऐप बनाते हैं, और उन ऐप्स में जो हमने यूआरएल्स बनाई होंगी, अभी नहीं दिख रही होंगी यहाँ पे कहीं भी यूआरएल, जैसे ब्लॉग एपीआई एक ऐप है, इसके अंदर कोई यूआरएल नहीं दिख रही होगी, हम बनाएंगे, ठीक। और फिर उस यूआरएल को आके हम अपने मेन प्रोजेक्ट के यूआरएल्स में से लिंक कर देते हैं, ठीक। तो पहले करते हैं तो फिर समझ में आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं अब कि हम अपने जो भी मेरी ऐप है उसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक फ़ाइल बनाएंगे urls डॉट पाई फाइल, ठीक। अब urls डॉट पाई फाइल को सेटअप करना पड़ता है, तो अपनी प्रोजेक्ट लेवल के urls डॉट पाई फाइल में जाओ, इसको हटा दो, इसका कोई काम नहीं है, ठीक। अब कंट्रोल ए और कंट्रोल सी करो, और जो अपने ऐप लेवल में urls बनाए हो उसको वहाँ ले जाके रख दो। अब जैसे इसका तो कोई काम नहीं है, इसका इस लाइन का काम है हमको, और ना ही इस लाइन का कोई काम है हमें, तो पाथ फंक्शन का काम है, और इसका भी कोई काम अभी, इसका जब काम आएगा तब करेंगे। अब फिर से क्या करते हैं ना कि जब तुम अपने ऐप लेवल में यूआरएल्स बनाएं और ये चीज़ कॉपी किए, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमेशा अपने प्रोजेक्ट लेवल में आके urls डॉट पाई फाइल में आके प्रोजेक्ट लेवल के में हमें एक फंक्शन लिखना पड़ता है जो कि है इंक्लूड। अभी लिखते हैं फिर समझाते हैं। फिर हम यहाँ लिखते क्या हैं, पाथ। ये कहाँ कर रहे हैं हम, देख लो, ये हम कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट लेवल जो है हमारा, उसकी urls डॉट पाई फाइल में हम कर रहे हैं, ठीक। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम पहला सेक्शन हमेशा खाली छोड़ देते हैं इस तरीके से, क्योंकि अभी मैं समझाऊंगा इसको क्यों करते हैं, अभी बस देखते जाओ। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इंक्लूड, और इंक्लूड करने के बाद हम किसको इंक्लूड कर रहे हैं, हमारी ऐप का नाम के अंदर की यूआरएल्स, ठीक। तो इससे क्या हो गया, हम अब जितनी भी यूआरएल्स बनाएंगे अपने ऐप के अंदर वो सब रजिस्टर्ड हो गए, मतलब बेसिकली हमने urls डॉट पाई फाइल कर दिया जो कि हमारे ऐप की है, हमने उसको रजिस्टर कर दिया एक तरीके से, इंक्लूड कर दिया एक तरीके से अपने प्रोजेक्ट लेवल के यूआरएल्स फाइल के अंदर। अब जैसे, ठीक, अब मान लो एक और ऐप होता, तो फिर हम यहाँ पे पाथ लिखते, और फिर यहाँ पे उस ऐप का नाम स्लैश देते, और फिर इंक्लूड करते उस ऐप का नाम और डॉट यूआरएल्स। तो अब हमें उस ऐप पे भी यूआरएल्स बनानी पड़ती, जैसे कि हमने पूरी प्रोसेस यहाँ पे बनाई, ठीक है। तो अभी तो ठीक है, ये हो गया। और अब नेक्स्ट काम क्या करते हैं, अच्छा, देख लेते हैं सबसे पहले तो सर्वर रन करके कि सब कुछ ठीक से चल रहा है कि नहीं। तो पाइथन मैनेज डॉट पाई रन सर्वर, ठीक, बाय डिफ़ॉल्ट 8000 पोर्ट पे वो चलता है। तो जैसे ही सर्वर हमने रन किया, तो जैसे ही हमने सर्वर रन किया और हमने यहाँ पे लिखा लोकल होस्ट कोलन 8000, ठीक, देख लेते हैं, हाँ, मतलब ये सही चल रहा है, ये देखने को मिला था, मतलब सही चल रहा है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमने कल प्रोजेक्ट देखा था, हम उसका सबसे पहले एक क्या करते हैं, लेआउट डिज़ाइन करना पड़ेगा ना हमें, और वो डिज़ाइन कहाँ होगा, टेम्पलेट्स के अंदर, ठीक। तो अब क्या होता है जेंगो में ना, हम जब टेम्पलेट्स फ़ोल्डर के अंदर अपनी HTML फाइल्स रखते हैं, तो दो तरीके से हम टेम्पलेट्स फ़ोल्डर बना सकते हैं, एक ऐप के अंदर और एक ऐप के बाहर, वो, ठीक।
तो ऐप जब हम ऐप के बाहर बनाते हैं, ऐप के अंदर बनाएंगे तो इसके अंदर ही एक फ़ोल्डर बन जाएगा, ब्लॉग ऐप पी जो है उसके अंदर ही, क्योंकि एक ऐप है उसके अंदर ही एक फ़ोल्डर बनाएंगे टेम्पलेट्स, और उसके अंदर एचटीएमएल फाइल्स रखेंगे, तो हमें कोई सेटिंग नहीं करनी पड़ती। लेकिन जब हम प्रोजेक्ट लेवल के बाहर बनाएंगे, मतलब कि मैनेज डॉट पाई के ऊपर और ऐप के बाहर, है ना, ऐप के बाहर मतलब मैनेज डॉट पाई के ऊपर, ऐसे समझा करो। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें सेटिंग करनी पड़ती है उस चीज़ की, हम वो करेंगे अभी। तो देखो जो फ्लो है उस तरह समझो। अभी यहाँ पे व्यूज़ में आ जाओ। अब व्यूज़ में आके हमें हमें क्या करना है, हम जैसा लिख रहा मैं जैसा लिख रहा हूँ वैसे हमें लिखना है। क्या, हमें एक फंक्शन बनाना है, उस फंक्शन का नाम रखेंगे अभी के लिए लेआउट, और रिक्वेस्ट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिक्वेस्ट आएगी, ठीक, रिक्वेस्ट आएगी। और हमें क्या करना है, रिटर्न करना है, रेंडर करवाना है। रेंडर का मतलब बेसिकली डिस्प्ले कराना है। क्या, हमें एक एचटीएमएल पेज, हम वो एचटीएमएल पेज अभी बनाएंगे, ठीक। और यहाँ पे जो पहला आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है रिक्वेस्ट, कॉमा, अब यहाँ पे हम लिखते हैं अपनी टेम्पलेट का नाम जो कि हमें रेंडर करानी है। तो ठीक है, तो वो चीज़ कराने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपना लेआउट बना लेना पड़ेगा। तो हम लेआउट बना लेते हैं। तो लेआउट बनाना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ऐप लेवल के बाहर, ऐप लेवल के बाहर यानी कि मैनेज डॉट पाई के ऊपर एक फोल्डर बनाएंगे, टेम्पलेट्स, ठीक, एक फ़ोल्डर बनाएंगे टेम्पलेट्स। अब क्योंकि जैसे कि मैंने बोला, अगर जब भी हम ऐप लेवल के बाहर बनाएंगे तो हमें इसके लिए कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने प्रोजेक्ट लेवल के अंदर जाना पड़ेगा। प्रोजेक्ट लेवल के अंदर जो GS1 क्या हमारा प्रोजेक्ट लेवल है, जो सेटिंग्स डॉट पाई फाइल है, हमें क्या करना पड़ता है, वहाँ पे सेटिंग करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको एंटर करके लिख देते हैं इम्पोर्ट ओएस, ठीक है। अच्छा, वही बंद ही हो गया सर्वर, इसको उसमें CLS करके हटा देते हैं। इम्पोर्ट ओएस, अब आ जाते हैं सेटिंग्स डॉट पाई फाइल के अंदर, इम्पोर्ट ओएस, और एक पूरा जो कोड होता है वो जिससे कि हम अपने बाहर, ऐप के बाहर जो टेम्पलेट्स फोल्डर बनाते हैं उसके लिए हम सेटिंग करते हैं। वो कैसे करते हैं, हम क्या लिखते हैं बेसिकली, हम लिखते हैं जो हमारी बेस डायरेक्टरी है ना, जो हमारी बेस डायरेक्टरी है, यानी कि ये हमें क्या करना पड़ता है, हमें ज्वाइन करना पड़ता है इस बेस डायरेक्टरी को। बेस डायरेक्टरी का मतलब आपको समझ में आता है, बेस डायरेक्टरी का मतलब कि जो पाथ है हमारी बेस्ड, अगर आप इस वेरिएबल को प्रिंट कराओगे तो वो पाथ हमारा कहाँ तक बनता है, इस यहाँ तक, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, बंद करता हूँ, ये यहाँ तक का पाथ हमारे पास बेस डायरेक्टरी में होता है। हम चाहें तो प्रिंट करके इसको देख लेते हैं, एक बार प्रिंट करते हैं। और क्या तो हम यहाँ पे प्रिंट लिखते हैं और हम इसको लिख देते हैं बेस डायरेक्टरी, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं क्या मैं सही बोल रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, तो विश्वास कैसे ही होगा, ठीक है। तो बेस डायरेक्टरी का पाथ हमें यहाँ तक मिलेगा, देखना यहाँ अगर GS1 ऐसा, यहाँ ये जो पूरा पाथ दिख रहा है सी के अंदर, यूजर्स के अंदर, इस तरह जाते 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 जेंगो ब्लॉक प्रोजेक्ट के अंदर GS1 यहाँ तक का पाथ अवेलेबल दिखाएगा इस बेस डायरेक्टरी को, अगर हम प्रिंट करें तो कैसे प्रिंट करेंगे, बस सर्वर को रन कर दो तो कहीं पे दिखाता है। देखो ये वही बात है, थोड़ा सा ऊपर जाओ, ये देखो ये जो प्रिंट हो रहा है सी के अंदर, यूजर्स के अंदर, डेल के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर, इस तरह करते करते जेंगो ब्लॉक प्रोजेक्ट GS1, ये भी यहीं पे, यहाँ पे भी यही आ रहा था, ठीक है। तो सर्वर को बंद करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें इस बेस डायरेक्टरी का पाथ जहाँ तक भी हमें मिला है, हम क्या करते हैं, हम एक लिखते हैं यहाँ पे टेम्पलेट्स TES,
अंडरस्कोर dir assign os डॉट पाथ डॉट ज्वाइन, ठीक। और जो भी हमारी बेस डायरेक्टरी है हम उसको ज्वाइन करते हैं इस टेम्पलेट फोल्डर्स से, जो कि हम बनाएंगे अपने ऐप लेवल के बाहर, ठीक है, जो कि हम बनाएंगे अपने ऐप लेवल के बाहर। अभी बनाया नहीं है, हम बनाएंगे। आई थिंक हमने बनाया तो है, हाँ, ये जो टेम्पलेट्स फोल्डर हमने बनाया है, हम बेसिकली उसके पाथ को ज्वाइन कर रहे हैं, LA टेम्पलेट्स, ठीक। और उस हम ज्वाइन कर दिया, हमने अपनी बेस डायरेक्टरी का पाथ को ज्वाइन कर दिया इस टेम्पलेट्स फोल्डर के साथ। हमने क्या किया, हमने अपनी बेस डायरेक्टरी के पाथ को, जो हमने आउटर टेम्पलेट बनाया है, आउटर टेम्पलेट मतलब ऐप लेवल के बाहर जो टेम्पलेट बनाया है, वहाँ उसके पाथ को हमें हमेशा ज्वाइन करना पड़ता है, मतलब सेटिंग करना पड़ता है हमारे settings.py फाइल के अंदर आके। तो हमने बेस डायरेक्टरी को ज्वाइन कर दिया इस टेम्पलेट्स फोल्डर के साथ। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, लेकिन आपको हमेशा टेम्पलेट्स ही रखना चाहिए। और इस वेरिएबल को उठा के हम रख देते हैं कहाँ पे, हमारे पास एक होगा हमारे पास, हाँ, ये टेम्पलेट्स लिस्ट जो है, यहाँ पे जो टेम्पलेट्स बनाए, यहाँ पे आके हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे आके क्या करते हैं, ये जो ऊपर हमने वो वेरिएबल बनाया है टेम्पलेट्स करके, जो हमने वेरिएबल बनाया था उसको हमने यहाँ पे लाके रख दिया, ठीक। ठीक है, ये जो हमने वेरिएबल बनाया है हमने यहाँ पे ले आके रख दिया। तो एक टेम्पलेट्स के अंदर बहुत सारी फाइल्स आएंगी, तो मेरा मन है इसको dirs कर दूँ, ठीक है। आपका जो मन करे वो लिखना, लेकिन जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखना, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखना, यहाँ पे आके इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक। तो ये हो गया, ये जो हमने बाहर टेम्पलेट्स बनाया उसकी सेटिंग हो गई। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक अब हम इसके अंदर लेआउट बनाएंगे, अपने एप्लीकेशन के लिए, जो कि ब्लॉग एप्लीकेशन है। हमने देखा था कल कि क्या था वो, तो हम उसका एक लेआउट डिज़ाइन करेंगे। और क्या होता है कि बाहर तो हमने टेम्पलेट्स बनाए, अब एक क्या होता है, एक ऐप लेवल के अंदर भी टेम्पलेट फ़ोल्डर बनता है। तो मैं आपको दोनों ही दिखा रहा हूँ, जिससे कि आपको दोनों का आइडिया लग जाए। नहीं तो मैं अंदर भी बना सकता था सिर्फ ऐप लेवल के अंदर, तो आपको सेटिंग का आइडिया नहीं लगता, लेकिन वो दोनों देखो तुम। तो इस ऐप के अंदर हम क्या करेंगे, एक फ़ोल्डर बना लेंगे टेम्पलेट्स करके, ठीक है। तो ये फ़ोल्डर बन गया ऐप के अंदर, ठीक है। इसके अंदर हम बेसिकली क्या करेंगे, इसके अंदर हम बेसिकली क्या करेंगे, एक फाइल बना लेते हैं home.html, ठीक है। एक लेआउट हम डिज़ाइन करेंगे ना, इसमें हम बेसिकली ये करेंगे, लेआउट डिज़ाइन करेंगे जो कि हमारी सारी HTML फाइल्स में एक जैसा रहे, ठीक। अब जैसे होम पेज पे हम, अब लेकिन जब होम पेज बनाएंगे तो होम पेज पे वो लेआउट जो हमने यहाँ पे बनाया होगा वो तो आएगा ही आएगा, और होम पेज पे जो कुछ एक्स्ट्रा हमें दिखाना पड़ेगा वो भी दिखाएंगे। इसी तरह हम जब ब्लॉग पेज बनाएंगे तो ब्लॉग पेज में वो जो लेआउट होगा वो तो आएगा ही आएगा, और जो कुछ एक्स्ट्रा दिखाना होगा ब्लॉग पेज में, जो कि सिर्फ ब्लॉग पेज का ही हो, होम पेज का ना हो, वो हम दिखाएंगे। मतलब ये लेआउट में हम वो लेआउट देंगे जो कि सारी HTML फाइल्स में चलता चला आएगा, और यहाँ पे हम वो फाइल्स बनाएंगे जो कि एक्स्ट्रा कंटेंट रखेंगी। एक्स्ट्रा कंटेंट इन द सेंस, मतलब वो तो रखेंगी जो कि लेआउट में है, और जो अपना है बेसिकली होम में कुछ अपना कंटेंट होगा, हो सकता है
कुछ अभी हम करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। होम में हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट होगा ना, जैसे हमने कुछ इमेज दिखा दी, और ब्लॉग में हम ब्लॉग की लिस्टिंग दिखा रहे होंगे ब्लॉग डॉट एच टी एम एल में, तो वो उसका कुछ अलग सा सीन होगा। ठीक है, तो लेकिन लेआउट तो सब में आएगा। बेसिकली इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट हम समझेंगे अभी, कि जो हमारे पापा के पास है वो हमने रख दिया एक जगह पे। अब जो पापा के पास है वो तो इस बच्चे को भी मिलेगा, एक जो दूसरी संतान है उस बच्चे को भी मिलेगा, जो दूसरा लड़का है या जो जो दूसरी लड़की है उसको भी मिलेगा। एंड जो उन लोग के पास कुछ एक्स्ट्रा होगा वो तो वो लोग, लड़की के पास अलग होगा, लड़के के पास अलग होगा, मतलब उन दोनों के पास अलग अलग होगा ना। वो करेंगे तो सब समझ में आएगा। ये तो बस एक एनालॉजी थी समझने के लिए। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि